इसके बाद जो चक्र इसके ऊपर है, जिसे कि विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। ये चक्र श्री कृष्ण का है और अब होली आ रही है, कल ही श्री कृष्ण के चक्र पे जितना कहे सो कम। इस चक्र में 16 कन्या है। 16 कन्या है क्योंकि 16 उनकी कला है श्री कृष्ण, और उनकी जो 16,000 बीवियां थी वो उनकी सारी शक्तियां थी, जिनको कि उन्होंने इस संसार में जन्म दे करके उस राजा के यहाँ फंसाया और उसके बाद उनसे विवाह कर दिया। कृष्ण की लीला समझने के लिए भी सहयोग करना पड़ेगा, उसके बगैर आप कृष्ण को नहीं समझते। उनके होली का अर्थ भी आप नहीं समझते। होली क्या? होली में यही था कि जो पानी जमुना जी में बहता था उसमें श्री राधा के पैर पड़ने से वो चैतन्य में होता, उस पानी को घगरी में ले करके उसमें लाल रंग घोल करके, और जब वो किसी के पीठ पर छोड़ते थे तो वो असल में उनकी कुंडलिनी ही जाती। उन्होंने जब बचपन में जो कुछ उनकी लीलाएं की सब में सहयोग किया। उस वक्त कोई ऐसे हॉल नहीं बने हुए थे, ऐसे परमात्मा को खोजने वाले लोग नहीं थे, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे यंत्र नहीं थे। ये तो सब अब देन हो गई है अपने साइंस की, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त उन्होंने जो लीलाएं करी वो सब लीला सिर्फ सहयोग की। जैसे कि गोपियां थी, वो जब पानी भरने जाती थी तो अपने सर पे घघरी रख के जब वो लौटती थी तो पीछे से उनको कंकड़ मारे, उससे वो जो पानी था जो चैतन्य में उनके पीठ के रीढ़ की हड्डी पर दौड़े, जिससे इनमें जागृति। रास माने राम माने शक्ति और स माने सही, जैसे सहज है वैसे हाथ में सबके हाथ पकड़ करके और अपनी शक्ति सब में वो दौड़ा, और इसी को वो रास, ये रास लीला जो होती थी उसी से वो शक्ति दौड़ा करके और लोगों को जागरूक कर। मैं जब अमेरिका में पहली मरतबा गई तो वहां पर एक इंजीनियर लॉर्ड साहब मिले। उन्होंने कभी भी उन दिनों में, मैं तो गई भी थी 73 में, उन दिनों में उन्होंने कोई कृष्ण के बारे में सुना नहीं था, और ओहायो में बिल्कुल बीचों बीच अमेरिका के रहते थे, उनको कुछ मालूमात नहीं। लेकिन जब उनको रियलाइजेशन हुआ तो मुझे कहने लगे कि माँ मैंने एक अजीब सी चीज देखी रियलाइजेशन के वक्त। मैंने कहा क्या देखा? कहने लगे मैंने देखा कि बहुत से हम लोग बच्चे खेल रहे हैं और एक बड़ा प्रदीप लड़का है, इसका रंग थोड़ा सांवला है लेकिन बड़ा प्रदीप्त है, और वो हम लोग का पिरामिड बनाकर हमारे ऊपर चढ़ गया, और ऊपर में एक लकड़ी, एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था, पॉट रखा हुआ था, उसको उसने अपने हाथ की एक लकड़ी से तोड़ा और वो हमारे सबके ऊपर धर धर देखिए बहने लगते, और बहने लगते ही हमारे अंदर एकदम चैतन्य आने लगा। उसने जो बात बताई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे जाना। उसने कभी जाना नहीं था कि गोपाल काला क्या होता है, और ये जाकर के ऊपर क्यों तोड़ते। यही उनकी लीला थी जिससे वो सबके सहस्त्रार पर चढ़ के और वहां से वो पानी तोड़ते थे, जिससे सबके ऊपर धर 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 पानी नीचे आ जाए, जिससे लोग जागरूक हो जाए। उनकी सारी लीलाएं जितनी थी सब सहयोग की थी, और उन्होंने जो कृषि की है इसीलिए उनको कृष्ण कहा। उन्होंने जो कृषि की है वही आज बढ़ करके आप लोगों के रूप में मेरे सामने आज वो तैयार चीज आई हुई है, जिसको कि उसके फल का देना मेरे लिए बात है, मुझे देना ही होगा। ऐसे कृष्ण के बारे में क्या कहें और कितनी बातें। गीता जिसके बारे में लोग हजारों बातें कहते हैं, समझने के लिए भी आपको सहयोग में आना, उसके बगैर आप गीता भी नहीं समझते। सिर्फ गीता पढ़ पढ़ के कुछ गीता समझ नहीं है। गीता जो जिसने सुनाई है वो कौन थी पहले उनके बारे में जान लेना चाहिए। बड़े होशियार नहीं थे वो उस वक्त के राजदूत से, और डिप्लोमेसी का बिल्कुल जो अर्थ है, इसेंस है, उसको जानते। अब डिप्लोमेसी का क्या इसेंस है कि कोई ऐसी एब्सर्ड बात करो जिसके करने से आदमी मुंह के बल गिरे। कृष्ण का खेल जो है उसको समझने के लिए पहले आपको सहयोग में उतरना चाहिए। अच्छा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश करें। जैसे कि उन्होंने शुरू में ही बता दिया, क्योंकि दुकानदार तो थे नहीं कि पहले बुरी चीज दिखाओ फिर धीरे धीरे अच्छी चीज दिखाओ, तो उन्होंने पहले ही बढ़िया चीज दिखा दी। उन्होंने कहा कि आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान माने बुद्धि से नहीं, ज्ञान माने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपने जानना चाहिए, आपको प्रचिति होनी चाहिए कि परम क्या है, जिससे आप स्थित प्रज्ञ होगी। साफ साफ उन्होंने दूसरे ही चैप्टर में व्याख्या दे दी कि सहयोगी कैसा होना चाहिए।
पर उसके बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन तो जो है वो अपनी लगा रहे थे। वो कहा कि इधर तो तुम कह रहे हो कि तुम साक्षी बनो, इधर तुम कह रहे हो कि तुम ज्ञानी बनो, और उधर तुम कह रहे हो कि तुम युद्ध में मत जाओ, ये कैसे हो सकता। अब वो जान गए कि ये सीधे नहीं आने वाले। अर्जुन जो है उस वक्त का एक भक्त है, समझ लीजिए, उसको वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अर्जुन ने उनसे पूछा कि ये कैसे हो सकता कि अगर मैं साक्षी हो जाऊं तो फिर तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, वैसे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल बेकार जाऊंगा, ये सब बातें क्या है। तो कृष्ण ने कहा अब इनको सीधी तरीके से समझाने से नहीं होगा, उल्टी तरीके से समझा। तो पहली चीज उन्होंने जो बताई वो बताई बहुत बड़े तरीके से, कर्म कि बेटे तुम कर्म करते रहो और सब कर्म परमात्मा के चरण में डालो। हो ही नहीं सकता, एब्सर्ड। बहुत से लोग आके कहते हैं माता जी हम जो भी कर्म करते हैं वो हम परमात्मा के चरण में डालते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये कैसे? फिर आप कर्म ही नहीं करते, अगर आप परमात्मा के चरण में डालते तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं जो कर्म करता हूं। इस तरह की हमारे अंदर अपने बारे में एक भ्रांति में हम लोग बना लेते हैं कि हम तो भाई जो भी करते हैं हम परमात्मा के चरणों में डालते। लेकिन कुछ ऐसे सियाने लोग हैं जो आके कहते हैं माँ हम तो सोचते थे कि मैं परमात्मा के चरणों में डालता हूं, पर होता नहीं, कोई नहीं करता। सो कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने जो बताया एक एब्सर्ड बात बता दी कि आप ऐसा करते रहिए। माने जैसे आप समझ लीजिए कि एक लड़का है वो बैलगाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे रखा है, तो बाप आया बाहर, उसने कहा बेटे क्या कर रहे हो? कहा मैं तो गाड़ी हाँक रहा हूँ। उनका भाई घोड़ा सामने करो तब गाड़ी हाँकेंगे। नहीं, कहा मैं तो गाड़ी हाँकूंगा। उनका हाँकते रहो, घोड़े पे चित्त रखो। जब तक तुम घोड़े पे चित्त रखोगे तो पर गाड़ी चलेगी, और गाड़ी चलेगी। लेकिन माँ का ये बात नहीं, माँ ने कहा बेटे वो घोड़ा सामने रखो और बांधो, नहीं तो घोड़ी नहीं चलने वाली, और ना ही घोड़ी चलेगी और ना ही तुम्हारी गाड़ी चलने वाली। तुम जब तक ये नहीं करोगे तब तक हो नहीं सकता। पहले आत्मा को प्राप्त करो फिर आगे की। जब आप पार हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आ रहा है, जा रहा है, हो रहा है। आप ये नहीं कहते कि मैं आ रहा हूं, मेरे अंदर से आ रहा है, मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे तो कोई नहीं कहता। तो अब आपने सोच को देखा माँ इनका नहीं बन रहा, इसका नहीं जमता है, ये जमने नहीं वाला। थर्ड पर्सन में, तृतीय पुरुष में आदमी बात कर रहे अकर्म। हम अमेरिका गए थे तो एक स्त्री हमारे साथ गई थी, वो कह रहे माँ मेरे लड़के को जरूर प्यार करा दे। मैंने कहा भाई तुम्हें सर्टिफिकेट दे, मैंने तो हाथ तोड़ डाले, अब तुम्हें पार करा दो। कहले माँ लेकिन अगर पार नहीं होता तो कैसे सर्टिफिकेट दे? तो मैंने कहा यही तो बात, जब होता ही नहीं है वो पार तो तुम उसको फॉल्स सर्टिफिकेट दे नहीं सकती, तो उसको पार करा, पहली बात पार कर। ये तो नहीं कह सकते कि तुमने पार करा दिया, क्योंकि जब हुआ ही नहीं तो पार कैसे? वो तो होता ही नहीं। तो जो तृतीय पुरुष में हम लोग बोलना शुरू करते हैं, अकर्म में मनुष्य हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या, कोई विचार ही नहीं आता कि आप अकर्म में कर कोई काम कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं माँ आपने हमें ठीक कर दिया, मुझे तो याद भी नहीं रहता। मुझे भैया क्या बीमारी थी बताओ? कल माँ भूल गए, मेरे को अनजाना था, मैं ह्यूस्टन जा रहा था। अच्छा भैया क्या हो गया? सब क्या बात हो गया ना ठीक? हाँ आप भूल गए क्या? मैंने कहा मैं तो भूल गई, मुझे तो याद है, मैं तुमको ठीक कर। क्योंकि अगर कृष्ण के हिसाब से आप अगर विराट में समा गए, विराट के आप एक अंग प्रत्यंग हो गए, अकबर हो गए हैं, जिसे हम अल्लाह हो अकबर कहते हैं, वो अगर आप अल्लाह हो गए हैं तो आपकी ये उंगली जो है उसी का एक हिस्सा है। अब इस उंगली को अगर आपने थोड़ा सा कुछ रब करके या इसको कुछ किसी तरह से संजो करके ठीक किया, तो क्या आपने अपने ऊपर उपकार किया है कि दूसरों के ऊपर उपकार? दूसरा है कौन? दूसरा कौन है? ये भावना ही टूट जाती है कि कोई दूसरा है, क्योंकि आप उस परमात्मा के अंग और प्रत्यंग बन जाते। यही विराट का स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप को पाना चाहिए, और युग ने साफ साफ कहा है कि अब मनुष्य कल उठेगा तो वो कलेक्टिवली कॉन्शियस होगा, सामूहिक चेतना में जागरूक होगा। ये नहीं कि हम आप भाई भाई और कल मौका मिला तो कल सर फुटंबर। हम आप हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बन गए, सामूहिक चेतना में आप जागरूक हो गए, तभी कृष्ण का काम होगा। तो यही विशुद्धि चक्र है जो यहाँ जा करके विराट बन जाता है। इस सर में जो 7 चक्र हैं उसके पीठ है, उस पीठ पर बैठे हुए वो विराट। तो इस कृष्ण को समझने के लिए जब कृष्ण भक्ति हुई तो कृष्ण ने उसमें भी चालाकी करी,
क्योंकि भक्ति बड़े आसानी से हाथ नहीं लगती। वो भी एक वन ट्रैक माइंड से कहते हैं, बस लग गए तो लग गया, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान। कृष्ण ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी पत्र पुष्प फल कुछ भी पानी हमें आप दीजिएगा, हम स्वीकार करें। लेकिन देने के टाइम में एक शब्द से उन्होंने नचाया जो लोगों को समझ में नहीं आया। कहा है कि लेकिन तुमको अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य, जब दूसरा नहीं है, जब आप हमारे अंग प्रत्यंग हो जाते हैं, जब पराभक्ति में आप उतरते हैं, तब हम लेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अनन्य शब्द को तो हम खा गए और बड़े बड़े लेक्चर लोग देते हैं, मैंने देखा हुआ, घंटों लेक्चर देते। सीधे 3 इसमें आप समझ सकते हैं, उनका कर्मयोग, उनका ज्ञान योग और उनका भक्ति योग। अगर परमात्मा को पाना है तो पहले उसके अंग प्रत्यंग बनना चाहिए, अनन्य होना चाहिए। जब तक आप अनन्य नहीं है, अनन्य भक्ति जो है उसको प्राप्त होना चाहिए। ये कृष्ण ने साफ साफ कह दिया। लेकिन जो पंडित होते हैं और जो वेदाभ्यास करते हैं, वो शायद चश्मे की वजह से वो चीजें देखते ही नहीं जो देखने की। और कृष्ण को समझने के लिए तो एक तीक्ष्ण दृष्टि चाहिए, क्योंकि बुद्धि की बिल्कुल पराकाष्ठा है। आपको उसके सामने आप ठहर ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि के सामने। इतने प्रकाशवान बुद्धिमान वो हैं, और वो चाहते हैं कि आपको जरा नचाएं जिससे आप ठीक रास्ते पर